वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारे वही सारे के सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कैसे कैसे तुम्हें करना है अपना पेपर। तो आ जाओ ज़रा MCQ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 ही है हमारा, मैच द कॉलम्स। देखो यहाँ पर वो डायनामिक नेचर की बात कर रहा है। अब डायनामिक मतलब चेंजेस। तो यहाँ पे तुम्हें देख लो, तुम्हें कौन से ऑप्शन में चेंज दिख रहा है। इसमें दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। तो ए का आंसर होगा सी, ठीक है। अब जिन जिन में ए का आंसर सी नहीं है, 3 नहीं है, उन्हें कर दो तुम एलिमिनेट। सादा सादा सिंपल सा उठाओ उन्हें और उन पर क्रॉस लगा दो। बी गया, क्रॉस हो गया। डी गया, क्रॉस हो गया। अब सेकंड देखो, ए का तो हमारा सी मिल गया, हमें पता चल गया। अब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, मुझे कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे रिलेटिविटी ज़रूर पता है कि जहाँ पे कोई भी एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री या फिर रीजन टू रीजन अलग होता है। हाँ मुझे इसका पता है आंसर, क्या कहते हैं रिलेटिविटी का मतलब। रिलेटिविटी का मुझे पता है कि जब कहाँ पे कहीं पे वो क्या कहते हैं, रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री चीज़ें बदलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेटिविटी, ठीक है। तो अब मुझे रिलेटिविटी पता है, मतलब मुझे पता चल गया कि सी का आंसर सेकंड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सादा सिंपल सा बात है, मतलब इसका क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे ए तो है 3, ठीक है, यहाँ पे भी A3 है, यहाँ पे भी A3 है। अब देखो सी सेकंड कहाँ पर है, सी यहाँ पे 1 है, मतलब ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सी यहाँ पर सेकंड है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा सेकंड। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन वोकेबलरी ऑफ टर्म्स एंड कंसेप्ट्स, ठीक है। क्यों हो रहा है, managers need to communicate with one another with the help of common vocabulary for a better understanding of their work situation। एक सिंपल सादी भाषा में सबसे बात करनी चाहिए, कॉमन वोकेबलरी, ठीक है, जिसमें सबको काम समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट है साइंस, प्रैक्टिकल की चीज़ बात चल रही है यहाँ पे, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब सबसे एक साथ सही भाषा में बात करके सबको बात समझ में आ जाए, ठीक है। अब थर्ड देखो, रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्मेंस द असाइन ड्यूटी। जो तुम्हें काम दिया गया है उसे तमीज़ में करो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, Alfonso Limited is achieving all its objective in an effective and efficient manner. It's earning enough to revenue to cover the cost and the risk of the business. ठीक है, इतना पैसा आ रहा है, इतना प्रॉफिट आ रहा है कि आराम से अपने बिजनेस की कॉस्ट और रेवेन्यू कवर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द नीड ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। अब जो कंपनी है, नाउ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, अब वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहती है, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है, अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना चाहती है और अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा, क्या यहाँ पे सर्वाइवल हो रहा है, सर्वाइव तो वो ऑलरेडी कर ही चुकी है मार्केट में, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब वो बात क्या कर रहे हैं अपनी आगे की चीज़ें बढ़ाने की, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ग्रोथ, बिना किसी डाउट के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फेस्ड मैनी चैलेंजेस। लोगों ने बाहर खाना बंद कर दिया था, ठीक है। द स्लो डाउन लीड टू ह्यूज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। फ्रॉम अप्रैल 2022 द इफेक्ट ऑफ कोविड स्टार्टेड रिड्यूसिंग, द इकोनॉमी स्टार्टेड पिकिंग अप एंड अ बूम वॉज नोटिस्ड इन द इंडस्ट्री, इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ठीक है। धीरे धीरे अप्रैल 2022 के बाद जैसे जैसे कोविड का इफेक्ट कम होता गया, वैसे वैसे लोगों ने बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाना शुरू करा और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ ने एक बूम देखा, मतलब एक
क्या कहते हैं, स्लोप ऊपर चला गया रेस्टोरेंट्स वाला, जो नीचे आ गया था। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वॉज रिक्वायर्ड विद इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स। अब जब सेल्स बढ़ी उनकी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो अब उन्हें क्या चाहिए, अब उन्हें एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या आएगा, सीजनल फैक्टर नहीं है, ये सीजनल फैक्टर नहीं है, बिजनेस साइकिल आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाम आ गया तुम्हारा बूम का, इसीलिए इस एक शब्द से आंसर पता चल जाएगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ देखो। अब सिक्स्थ में क्या है, अडेप्टिंग टू चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट सर्विस स्टार्टेड अ ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप। सॉरी, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट इंश्योर्स 10 मिनट डिलीवरी ऑफ ग्रोसरीज, जैसे कि ब्लिंकिट है बहुत सारी सिटीज़ में। ठीक है, फास्ट सर्विसेज, इन्होंने क्या करा, एक ग्रोसरी ऐप निकाली जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि 10 मिनट में हम ग्रॉसरीज डिलीवर कर देंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सर्विस, फास्ट सर्विस अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट विद इन अ ईयर, एक ही साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ इन्हें। इट प्लान टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस एंड डिसाइडेड टू रेज फंड्स बाय डायरेक्टली इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। अब क्या करा इन्होंने, अब इन्होंने सोचा कि अब हम कैपिटल के लिए, कैपिटल अर्न करने के लिए, अपना प्रॉफिट, अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने क्या सोचा कि अब हम अपने मार्केट के शेयर, हम अपनी कंपनी के शेयर्स निकालेंगे मार्केट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, हैज़ डिसाइडेड टू रेज फंड्स फॉर इट्स एक्सपेंशन इज़, ये कौन सा मार्केट है, प्राइमरी मार्केट, क्योंकि वो पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स निकालेंगे मार्केट में। ठीक है, एग्जिस्टिंग होता, पहले भी निकाल चुके होते, तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट आता। ठीक है, और मनी मार्केट का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या है, कैपिटल market instruments are riskier both with respect to returns and principle of repayment as compared to money market instrument। ठीक है, अच्छा ठीक है, कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रिस्कियर हैं एज कम्पेयर टू मनी मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट में हम लोग हमेशा किसकी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की चीज़ों की, और मनी मार्केट में हम किसकी बात करते हैं, शॉर्ट टर्म की चीज़ों की। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे डिफरेंस का हाईलाइट पॉइंट है, रीपेमेंट, रिटर्न्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रीपेमेंट, किस चीज़ की बात है, सेफ्टी की बात है। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम खुद ही थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो, सेफ्टी एंड यहाँ पे किसने बोला, उसने क्या बोला, उसने रेस्पेक्ट टू रिटर्न एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुमसे किसी ने 5 लाख रुपए वापस दिए, 5 लाख रुपए लिए उधार पे, ठीक है, और तुमसे एक इंसान ने 500 रुपये लिए उधार पे, अब तुम्हें क्या लगेगा कि तुम्हें ज़्यादा सेफ्टी किस में है, 500 वाले में या 5 लाख वाले में, ऑब्वियसली 500 वाले में, है ना। तो यही यहाँ पे भी यही पॉइंट है, सेफ्टी, सेफ्टी इज द मेजर। ओके, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल planning, detailed plans of action prepared under financial planning increase waste, duplication of efforts and gaps in planning। ये तो मैंने कहीं पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग में, बट ठीक है, आगे के पॉइंट्स भी पढ़ते हैं, इसे ए को होल्ड पे रखते हैं। इट हेल्प्स इन फॉरकास्ट व्हाट मे हैपन्स इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन, था ये फाइनेंशियल प्लानिंग में। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूस बेसिस, ये भी था। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज, ये तो मैंने डेफिनेशन में ही पढ़ाया था, ये भी था। तो हमारा कौन सा नहीं होगा, ए। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइन्थ, रोमा लिमिटेड आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इन्हें पता चल गया इन्हें कस्टमर्स को क्या चाहिए इनके। ठीक है, दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, weakness and strengths of the organization and help in deciding what opportunities can best be pursued by it। ठीक है,
बाय डूइंग दिस फंक्शंस ऑफ कौन सा फंक्शन कर रहा है वो मार्केटिंग का, क्या यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइज और ग्रेडिंग हो रही है? नहीं हो रही। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट हो रही है? नहीं हो रही। मार्केटिंग प्लानिंग हो रही है? नहीं। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये? एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ से इन्हें पता चल गया कि इनके पास कौन सी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो साफ सीधा सा क्या आ जाएगा यहाँ पे? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो। द सिंबल विच अपियर्स ऑन ऑल द एलिगेंट कार्स एंड विच इज़ नॉट अनटियरेबल इज नोन एज एलिगेंट कार्स। मतलब ये सिंबल, ये जो सिंबल है तुम्हारा, ठीक है, ये पूछ रहा है वो कि ये क्या है? ब्रांड है, ब्रांड नेम है, ब्रांड मार्क है, या ट्रेड मार्क है? क्या है ये? सादी सिंपल सी भाषा में ब्रांड मार्क है ये। ठीक है, जो सारी कार्स पे, एलिगेंट की सारी कार्स पे ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन पे आओ। अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग of orders, accurate and speedy processing of orders, in the absence of which goods will reach the customers later or in a wrong quantity। ठीक है, स्पीडी प्रोसेसिंग क्या आएगा यहाँ पे? वेयर हाउसिंग। भाई उसने तो खुद ही बोल दिया स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, तो मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 12th क्या है? डैश इन्वॉल्व्स अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आइज ऑफ पब्लिक। ठीक है, एक ऐसी चीज़ बनाई गई है जो प्रमोट और प्रोटेक्ट करे कंपनी की इमेज को और उसके प्रोडक्ट को इन द आइज ऑफ पब्लिक। क्या आ सकता है यहाँ पे? क्या लगता है तुम्हें? एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग तो कैसे ही करेगी? पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मुझे कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो क्या होगा? अगर सपोज करो मुझे H&M की स्वेटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो H&M क्या मेरे को पर्सनली सेलिंग कर रहा है आके? नहीं कर रहा है ना। क्या है ये? हमारे सिर्फ एक पब्लिक रिलेशंस है कि हाँ हाँ हमेशा H&M मुझे टॉप नॉच क्वालिटी सर्व करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये पब्लिक रिलेशंस हो गए कि वो लोग अच्छे प्रोडक्ट्स ही सर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Coordination integrates the effort of different departments and at different levels। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारी कोऑर्डिनेशन की? बताओ ज़रा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एट डिफरेंट लेवल्स। हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन है और हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन है, हर जगह कोऑर्डिनेशन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 14th। अब इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल एनवायरमेंट? लीगल एनवायरमेंट का एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहल बेवरेज इज प्रोहिबिटेड। क्या ये लीगल एनवायरमेंट का है? बिल्कुल है, अल्कोहल पे बैन लगा हुआ है, अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगा हुआ है, तो है। तो जिसमें वन नहीं है उसे एलिमिनेट कर दो, तो सी हो जाएगा हमारा एलिमिनेट। ठीक है, सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगला देखो, डिक्रीज इट्स इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, नहीं है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, नहीं है। डिजी लॉकर फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, नहीं है। लीगल एनवायरमेंट कंपल्शन नहीं है। इन 1993 सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू क्लोज द आयरन फाउंडर्स अराउंड ताजमहल एट आगरा, लीगल ऑर्डर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड फिफ्थ। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा अगले क्वेश्चन पर।
15th. Umang was working as a production manager at LG Paper Limited. The company had launched new eco-friendly paper straws in the market. अब कंपनी ने क्या करा, नए eco-friendly paper straws launch करे. अब इसमें क्या हुआ, he was given a target of producing 5,000 straws in a day. उमंग को बोला 5,000 straws बना एक दिन में. By the general manager, in spite of making the employees work overtime, Umang could not meet the target. ठीक है, उमंग अब क्या हुआ, उमंग टारगेट नहीं मीट कर पाया. तब क्या हुआ, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट द एम्प्लॉयज हैड नॉट रिसीव्ड द राइट ट्रेनिंग टू मैन्युफैक्चर दोज इको फ्रेंडली पेपर स्ट्रॉज. अब जब उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करा तो उन्हें पता चला कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करी गई वो इको फ्रेंडली स्ट्रॉज बनाने की. सो द एम्प्लॉयज़ वर सेंट फॉर स्पेशल ट्रेनिंग. तो अब हमने एम्प्लॉयज़ को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा. ठीक है, द फंक्शन मैनेजमेंट हेल्प इन उमंग इन आइडेंटिफाई could not meet the target. कौन सा फंक्शन लगता है तुम्हें यहाँ पे, प्लानिंग लग रहा है, नहीं लग रहा, ऑर्गेनाइजिंग लग रहा है, नहीं लग रहा, डायरेक्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा, कंट्रोलिंग है. अब वो कंट्रोल करेंगे अपने उनको एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, 16th देखो, स्टेटमेंट 1, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल. पढ़ा है हमने, बिल्कुल है. ठीक है, द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल. ये भी स्टेटमेंट सही है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, अब आओ 17th पे. 17th में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप or is not a step in the process of controlling function. Setting performance standard है, second step है ये. Assignment of duties, taking corrective action, comparing actual performance with standard performance. बस assignment of duties नहीं है, बाकी तीनों है. ठीक है, now next question. 18th पर आ जाओ. 18th क्या है, डैश as an element of marketing mix include the activities that make the firm's product available to the target customer. जहाँ पे डिमांड है प्रोडक्ट की, जहाँ पे ऑर्डर करे गए हैं वहाँ पहुँचाने में, उसको क्या बोलते हैं हम, कौन सा मिक्स है वो, प्लेस मिक्स. क्या है वो, प्लेस मिक्स है. ठीक है, जहाँ पर डिमांड है कस्टमर्स की वहाँ पे पहुँचाना. ठीक है, अगला देखो 19th में क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम. क्या है ये, एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज. तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, क्या होता है वो, डायरेक्टिंग. संगीता विजिटेड स्माइल डेंटल क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक, दांत में दर्द. शी ऑब्जर्व दैट द रिसेप्शनिस्ट वॉज सीटेड ऑन द रिसेप्शन डेस्क, द प्लेस फिक्स्ड फॉर हर. ठीक है, रिसेप्शनिस्ट के लिए एक रिसेप्शन डेस्क बना रखी है, वो प्लेस उसके लिए फिक्स है, वो वहाँ पर बैठी है. डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वर लेड नीटली इन द डेंटल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वही जो हथियार होते हैं उनके, वो साफ़ सुथरे तरीके से रखे हैं वहाँ पे. ठीक है, डेंटल इंस्ट्रूमेंट ट्रे में. ठीक है, द यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स वर प्लेस्ड इन द स्टेरिलाइजेशन एरिया. ठीक है, देयर वॉज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट वॉज प्रेजेंट देयर. ठीक है, देयर वॉज नो हिंस्क्रेन इन द वर्क ऑफ द डेंटिस्ट. ठीक है, कोई ऐसे रुकावटें नहीं है उसके काम में. एंड शी वॉज वर्किंग विद हर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम कर रही है, अच्छे से अच्छा काम कर रही है. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड एट द स्माइल डेंटल क्लिनिक वॉज. कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे इसका स्माइल डेंटल क्लिनिक ने फॉलो किया हुआ है, इक्विटी तो क्या ही आएगा, ऑर्डर. कि उनके जो डेंटिस्ट है उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये सामान इधर इधर होना चाहिए, तो उन्होंने वैसे ही करा हुआ है. ठीक है,
अगला देखो 21। अब आ गए तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चंस। 21 देखो, 21 क्या है। देखो, द एटीट्यूड, skills and abilities of employees to perform a specific job are increased by adopting a specific process. This process benefits the organization in many ways. State any 3 benefits of the process of organization. Organization के 3 फीचर्स लिखने हैं हमें, कुछ भी लिख दो यार, 3 तुम। इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोरल, चेंजिंग इन डायनेमिक इन्वायरमेंट है, सिस्टमैटिक लर्निंग है, और कोई भी 3 लिख दो, ठीक है। अब 22 देखो क्या है। 22, अच्छा 22 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमैटेरियलाइजेशन, 2 चीज़ें पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, डीमैटेरियलाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन। म्यूचुअलाइजेशन मतलब जब ब्रोकर उल्टी सीधी तरीके से तुम्हें ना हड़पे, कमीशन ना ले तुमसे, ठीक है। और डीमैटेरियलाइजेशन मतलब अपनी शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑनलाइन होल्ड करना, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा हमारा डीमैटेरियलाइजेशन। 2 पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट में कौन कौन आएगा, गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स, RBI, ये लिख देना तुम, ठीक है। दूसरा हमारा है नेम द डिपॉजिटरी दैट होल्ड सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो एक हमने पढ़ी थी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड, और एक हमने पढ़ी थी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। तो ये दोनों आ जाएंगी इसमें, ख़त्म क्वेश्चन। फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कोई भी 3 अपने मनपसंद के फैक्टर्स लिख देना। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी, और बहुत सारे कराए थे मैंने तो यार तुम लोगों को, लीगल कॉन्स्टेंट्स, कुछ भी लिख देना, ठीक है, जो भी तुम लोगों को पसंद आएंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो हमारा। देखो, हितेश इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ किड्स गारमेंट लिमिटेड। ड्यू टू द फेस्टिव सीजन हितेश गॉट एन एडिशनल ऑर्डर ऑफ 10,000 गारमेंट्स विच ही हैड टू सप्लाई विद इन 10 डेज, विद इन 2 डेज, ठीक है। 10,000 गारमेंट्स बनाने हैं इसे, विद इन 2 डेज में इसे सप्लाई करने हैं इसे, ठीक है। ड्यू टू हिज गुडविल इन द मार्केट ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द ऑर्डर। अब उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन है मार्केट में, और वो इस ऑर्डर को नहीं खोना चाहता, लूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तब देखो, सो ही डिसाइडेड टू अचीव द टारगेट बाय ऑपरेटिंग ऑन डबल शिफ्ट्स, ठीक है। अब डबल शिफ्ट्स में काम करना स्टार्ट कर दिया। ही अचीव द ऑर्डर एंड सप्लाइड द ऑर्डर विद इन 2 डेज, ठीक है। 2 दिन में इसने 10,000 गारमेंट्स बना लिए और सप्लाई भी कर दिए, ठीक है। बट ड्यू टू द डबल शिफ्ट हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज हायर देन द रेगुलर प्रोडक्शन। अब डबल शिफ्ट से काम करा है इसने, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ जो लेबर्स जो सिर्फ एक टाइम काम करते थे, अब वो 2 टाइम काम कर रहे हैं, तो पैसे भी तो ज़्यादा लेंगे। तो अब इससे क्या हुआ, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। रेगुलर से आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ 2 कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। मैनेजमेंट के 2 कंसेप्ट बताने हैं हमें, जो भी ऊपर के पैराग्राफ में डिस्कस हुए, ठीक है। पहला क्या था हमारा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। एफिशिएंसी में क्या था, जब हम सही काम करते थे, विद इन द कॉस्ट करते थे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ करते थे, और विद इन द टाइम करते थे, तो वो क्या होती थी हमारी एफिशिएंसी। तो क्लियरली इसने विद इन द कॉस्ट तो काम नहीं करा, जो रेगुलर प्रोडक्शन आता था उससे ज़्यादा कॉस्ट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे ये इफेक्टिव है, ठीक है। तो कौन से 2 कंसेप्ट आएंगे यहाँ पे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। लेकिन हितेश कौन है, हितेश है हमारा इफेक्टिव, एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हितेश कौन है, हितेश का अगर वो हमसे पूछता कि हितेश कौन है, तो हितेश इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग।
Accomplishing ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स लिख देंगे हम, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन ये भी लिख देंगे हम। और में है एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे वो हमने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की वो कर रहा है, मांग कर रहा है सॉरी, मतलब कि वो बताओ कि अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी जो वैकेंसी है वो फिल करी जाए तो क्या होगा, इससे क्या होगा। शिफ्टिंग वर्कफोर्स फ्रॉम सरप्लस टू नीड वाली जगह पे, ठीक है। गेटिंग कैंडिडेट्स चीपर एज कंपेयर टू गेटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटर, ठीक है। पीस एंड प्रिवेल्स, और क्या होगा, मोटिवेटेड द एम्प्लॉयज़, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, 25th। देखो, Zito Limited offers its employees shares at a price which is less than the market price। अब इन्होंने क्या करा, अपने शेयर्स को बोला कि क्या कहते हैं, तुम ले अपने एम्प्लॉयज़ को बोला हाँ कि तुम कंपनी के थोड़े से शेयर्स खरीद लो जो मार्केट प्राइस से कम देंगे हम तुम्हें, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव ऑफर्ड बाय द कंपनी एंड स्टेट 2 टाइप ऑफ इंसेंटिव डिस्कस्ड अबव, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, स्टॉक ऑप्शन इंसेंटिव पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को एक, तो ये कौन सा इंसेंटिव होगा, स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। तो अब 2 और तरीके के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पूछ रहा है ये। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होते हैं, जो मॉनेटरी टर्म्स पे होते हैं, ठीक है। स्टेट 2 अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स डिफाइंड, इंसेंटिव्स आइडेंटिफाइड इन ए। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है। अब ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में से कोई 2 पूछ रहा है हमसे, तो हम 2 डिफाइन कर देंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट, बोनस, और क्या हो सकता है, शेयरिंग प्रॉफिट विद एम्प्लॉयज़, पे एंड अलाउंस, ठीक है। 26 देखो अब ज़रा, आइडेंटिफाई द मीनिंग एंड कंसेप्ट हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहला क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। क्या होगा इसमें, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स। क्या होगा इसमें, मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगला होगा इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ टू अदर एम्प्लॉयज़ एंड फैमिलराइजिंग देम विद द रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज को। क्या होगा इसमें, ओरिएंटेशन, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट एम्प्लॉयज़ अमंगेस्ट द एम्प्लॉयज़ अवेलेबल। ये क्या होगा यहाँ पे, सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्या है, Nitya is a student of class 12th of a well-known school. She has a preconceived notion that her teacher always finds fault in her work। ठीक है, उसे ना ये ऐसा पहले से लगता है, मतलब उसे ऐसा फील होता है कि ना मेरे टीचर को ना मेरे काम में बहुत गलतियाँ निकालने की आदत है। होता है कुछ बच्चों को ऐसा फील होता है, ठीक है। One day, while checking the project work of class 12th, her teacher wanted to appreciate Nitya for her hard work and good performance. But before could complete her sentence, Nitya left the room without listening to her teacher। एक दिन अब क्या हुआ, उसकी टीचर उसे नित्या को अप्रिशिएट करना चाहती थी, लेकिन नित्या को लगा यार ये तो मुझे दोबारा से बुराई करेगी मेरी और दोबारा से मुझे इंसल्ट करेगी। तो क्या हुआ, नित्या क्लास छोड़ के चली गई। अब यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई the barrier to communication and also type the category of barrier। अब यहाँ पे क्या होएगा हमारा, प्री मैच्योर बैरियर, ठीक है। नित्या को पहले से ही कोई चीज़ लगी कि हाँ मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है तो अभी भी ये यही करेगी, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, प्री मैच्योर बैरियर। और प्री मैच्योर किसका टाइप था हमारा, साइकोलॉजिकल बैरियर का, ठीक है। एंड 2 अदर बैरियर्स ऑफ द टाइप कैटेगरी आइडेंटिफाइड इन दी अबव
क्या आ जाएगा इसमें? डिस्ट्रस्ट आ जाएगा, या फिर वो आ जाएगा, लैक ऑफ अटेंशन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम लोगों का? ये है, ये सॉल्व करके डाल दूंगी मैं। अगला देखो 29। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कोई भी दो फैक्टर्स बता दो भाई। नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हो गया, और फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स हो गया। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ दिस 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 दिस, ये हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी तुम लोगों को। 30 देखो, 30 क्या है? एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे हमें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस लिखना है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर नहीं लिखना है। मैंने तुम्हें दो कराए थे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिजनेस वाला लिखना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट ऑफ द कंज्यूमर टू बी हर्ड और सीक रिड्रेसल लिख देंगे हम लोग। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ वर्क लिख देंगे। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिख देंगे। सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट लिख देंगे। अगला देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। डिफरेंशियल पीस वेज लिख देंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हम ये भी लिख देंगे। ठीक है, अब आओ तुम 32 पे। It is a setting objective for a given time period, identifying various alternatives, course of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative from amongst the various alternative course of action. क्या आएगा यहाँ पे भैया? प्लानिंग का ये आधा प्रोसीजर दे रखा है इन्होंने। कौन सा फंक्शन आएगा? प्लानिंग। स्टेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शंस आइडेंटिफाइड इन ए। ठीक है, इसकी हम 5 इंपॉर्टेंस लिख देंगे। प्रोवाइड डायरेक्शन, अनसर्टेन इवेंट्स, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब देखो 33। 33 में क्या है? ठीक है, अब 33 देखो क्या है? एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार। द कंपनी सर्वेड द मार्केट एंड फाउंड दैट कस्टमर्स नीड अ कार विच रन ऑन इको फ्रेंडली फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। इको फ्रेंडली फ्यूल पे जो कार रन करती है इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल। ठीक है, अब क्या कह रहा है? द नीड ऑफ कस्टमर एज वेल एज सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग इन माइंड, द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू मॉडल ऑफ द कार दैट रन्स ऑन बायोडीजल। ठीक है, अब एक नई कार लॉन्च कर दी कंपनी ने जो बायोडीजल पे चलती है। ठीक है, दिस वॉज डन टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कार, कैन बिल्ड गुडविल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, एक लाइन मिस हो गई। हाँ, द लॉन्च इवेंट वॉज कवर्ड बाय द टॉप न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़पेपर। जो लॉन्च इवेंट था वो किसने कवर करा? टॉप न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स ने। ठीक है, दिस वॉज डन टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कार एंड बिल्ड गुडविल ऑफ द बिजनेस। अब ये क्यों किया गया? कि क्या हो? अच्छा हो, क्या हो? गुडविल बड़े बिजनेस की। एक्स लिमिटेड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ इम्पेरेटिव मैनेज पब्लिक ओपिनियंस। मैनेज पब्लिक ओपिनियंस, अरे हो ना यार, मैनेज, ये हो क्यों नहीं रहा है मैनेज पे? अरे 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 अरे, बहुत ही बदतमीज़ है भाई ये तो। हाँ, मैनेज पब्लिक। भाई ये वाली लाइन अंडरलाइन करनी है मेरे को, देखो समझ जाओ तुम लोग। मैनेज पब्लिक ओपिनियंस वाली एंड कंपनीज रिलेशन विद पब्लिक ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये वाली करनी थी मुझे। लाइन अंडरलाइन हो ही नहीं रही है ये। अब देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलॉसफी इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस। क्या हुआ? पब्लिक की डिमांड पे इको फ्रेंडली बनाई बायोडीजेबल कार। ठीक है, तो क्या हो गया? ये सोशल सोसाइटियल कंसेप्ट। ठीक है, हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे, याद करना वो। बी देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल दैट वाज यूज्ड बाय द कंपनी। पब्लिक ओपिनियन, देखो अभी भी नहीं हो रहा है ये। देखो, पब्लिक ओपिनियन एंड कंपनीज रिलेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पब्लिक रिलेशंस।
ठीक है। सी, एक्सप्लेन एनी 2 अदर प्रमोशनल टूल्स। एक्स लिमिटेड क्या क्या कर सकती है, पब्लिक प्रमोशन, वो सॉरी पब्लिक रिलेशन तो इन्होंने यूज़ करा, और क्या क्या कर सकती है, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सब कर सकती है। ठीक है, अब लास्ट केस स्टडी देखो तुम, क्या है इसमें। देखो, स्वीट्स एंड मोर इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ब्रांड फॉर स्नैक्स स्वीट्स। इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ स्वीट्स, नमकीन, कुकीज़ एंड फ्रोजन फूड्स, ये सब बेचती है ये। इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज अ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरी। मतलब स्वीट्स की एक अलग कैटेगरी है, नमकीन की एक अलग कैटेगरी है, कुकीज़ की एक अलग कैटेगरी है, और फ्रोजन फूड की एक अलग कैटेगरी है। ईच ऑफ दीज यूनिट्स हैव अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, हर एक का एक अलग अलग मैनेजर है। ठीक है, हैविंग अथॉरिटी ओवर द यूनिट, सबकी एक अपनी अपनी अथॉरिटी है। ठीक है, मोर ओवर ईच ऑफ दीज यूनिट इज मल्टी फंक्शनल एज विद इन ईच यूनिट। ठीक है, मल्टी फंक्शनल है हर यूनिट। ठीक है, हाँ, डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। ठीक है, स्वीट्स में प्रोडक्शन भी है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है। नमकीन में प्रोडक्शन भी है, फाइनेंस भी है, मार्केटिंग भी है। ठीक है, दो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लीड्स टू इंक्रीज्ड कॉस्ट बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन एक्टिविटीज। अब यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेजेस दे दी अक्रॉस प्रोडक्ट्स, बट इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट रिलेटेड। मतलब एक प्रॉपर बेस बताता है मैनेजमेंट का। ठीक है, मेजरमेंट, रिवेन्यू आसानी से हो जाते हैं, कॉस्ट रिलेटेड टू ईच ऑफ दीज बिजनेस यूनिट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। अब वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछ रहा है। हमने 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़े थे, डिविजनल और फंक्शनल। फंक्शनल जहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट, एक ही कंपनी में क्या होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। लेकिन डिविजनल में अगर 4 हेड हैं, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो 4 डिपार्टमेंट्स अपना अलग अलग होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली ये कौन सा है हमारा, डिविजनल डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टेट 3 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। एक तो उसने यही दे दी कि ओवरलैपिंग हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है, इंक्रीज्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये था तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस 2023 का। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें अब तुम्हें कोई और डाउट आएगा, और तुम लोगों को अब एक सैम्पल पेपर करा दिया मैंने, 2 क्वेश्चन पेपर करा दिए मैंने, तो अब तुम लोगों को बीएसटी में कोई भी डाउट आने वाला है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट आएगा। और कल तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी वीडियो आने वाली है, जिसे देख के तुम लोगों का दिल खुश हो जाएगा। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक तुम्हारा क्वेश्चन पेपर और अपलोड कर दूँ। ठीक है, फिर हमारे 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे, और सैम्पल पेपर तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ही दिया। सैम्पल पेपर ये वही है जो इस साल सीबीएसई ने निकाला है सैम्पल पेपर। ठीक है, तो ये वही है, तो वो सैम्पल पेपर ज़रूर देख लेना। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई भी डाउट होती है तो तुम लोग मेरे से कमेंट में पूछ लो कि मैम ये डाउट है, हमें प्लीज़ सॉल्व कर दो, और मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूँगी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।